दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। अब मीराबाई जी छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी की पूजा में लौलीन हो गई थी। फिर उसकी शादी कर दी। उसका पति जो था वो राजा था। जब उसकी 4 वर्ष शादी को हो चुके थे, उसका संतान नहीं हुई, तब उसके पति की मृत्यु होगी, वो विधवा होगी। और उसका देवर, ये ठाकुर समाज में इनका शादी थी, जन्म था। और ठाकुर समाज में क्या था कि उनकी बहन बेटियां बहू कहीं बाहर नहीं जाती थी, वो स्वयं ही बाहर से जल लाते थे। पानी भी, वो तो खैर राजा थे, उनके नौकरों की कमी नहीं थी। वैसे भी ठाकुर समाज में अपनी बहन बेटी बहुओं को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दे में रखते थे। वो अपनी इज्जत समझते थे कि हमारी इज्जत बाहर नहीं जाएगी, स्वयं सारा कार्य करते थे। ऐसे समाज में काल ने उस पुण्यात्मा को फिट कर दिया, मीराबाई जी को। अब मीराबाई जी मंदिर में जाती थी। उसका पति जो था बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत नर्म आत्मा का था, राजा था। तो मीराबाई मंदिर में जाती थी। तो कुछ एक लोगों ने विरोध किया, घर वालों ने भी, गांव वालों ने भी, चर्चा चली सुरसुर। तो उसको मना किया, कहा कि इसको मना करो, ये सत्संग में ना, मंदिर में ना जावे, हमारी इज्जत है। तो मीराबाई से उसके पति ने एक आध बार कहा भी कि आप यहीं भक्ति कर लो। तो वो कहने लगी, नहीं जी, मैं तो, मेरी तो आस्था ठाकुर जी में है। हमारी सबकी ऐसी श्रद्धा थी कि मंदिर में भगवान है। ऐसी दृष्टि से मीराबाई कहने लगी, जी मैं तो मंदिर में जरूर जाऊंगी। तो उस प्यारी पुण्यात्मा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, वो भगवान से डरने वाला था। तो उसके रहते वो मंदिर में जाती और आती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर जो है, उसके पति का छोटा भाई, वो राजगद्दी पर विराजमान हो गया। और उसने मीराबाई पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम मंदिर में नहीं जाओगी। वो कहने लगी, देखो जी, मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं भगवान बिना रह नहीं सकती। उसने हर तरह से उसको समझाना चाहा कि तुम, हमारी इज्जत है, पहले तो भाई जीवित था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये भाई जीवित है नहीं, दुनिया पता नहीं के बात बनावेगी, और मैं तुझे कति अलाउड नहीं करूँगा। वह बोली, जी आपकी मर्जी, कुछ भी करो, मैं तो जाऊँगी, मेरा दिल नहीं, मैं नहीं रह सकती भगवान बिना, मैं वहाँ जाऊँगी मालिक के दरबार में, मंदिर में। अब उसने बहुत कुछ कहा पर ना मानी। तो उसने सोचा इसको मार दूँ। वैसे सीधा मारूंगा तो बदनामी, फिर इसके माता पिता भी, रिश्तेदार भी फिर मेरा विरोध करेंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से उसने और चाल चाली। उसने क्या किया कि एक दिन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लिए। और उधर से एक, इस जो ये सर्प रखता सपेरा, उससे बात कर ली कि एक ऐसा सर्प ला दे जो एक बार डसते मर जाए आदमी, पानी ना मांगे। तो सपेरे ने ऐसा ही सर्प ला दिया कि ये लो जी, एक बार उसमें बंद कर रखा था। एक जो गहने होते हैं ना, गहनों का एक बॉक्स होया करता पहले, डब्बा अलग से बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि कई तरह के गहने था, मैं चांदी के, इतना बड़ा होया करता बॉक्स हमने देखा। और उसमें रख दिया कि इसमें डाल दिया है, और इसके खोलते माथे में डंक मारेगा यो, और मारते ही फिर पानी भी नहीं मांगे। तो उसने गहनों के डिब्बों में वो सर्प बंद करवा के और बंदी द्वारा, नौकरानी द्वारा मीरा के कमरे में भिजवा दिया। जिस दिन सब रिश्तेदार आ चुके थे और
सुबह सुबह, और वह शिरोमणि बनानी थी। और उसको कहा कि मीरा को कह दे इसमें हार है, इस हार को गले में पहन लेगी, ना मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। लोग न्यों कहेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाई की पत्नी को कोई अच्छा ओढ़न पहनने को नहीं दे रहा, दुखी करता है, मेरी इज्जत का नाश ना कर दे, न्यों कह दिए साफ स्पष्ट। वो नौकरानी वो हार लेकर, वो गहनों का डब्बा लेकर गई, नौकरानी को भी नहीं पता था। उसने कहा कि मीरा ऐसे ऐसे राणा ने कहा है, और ये इसमें हार है बहुत कीमती, तू पैर लिए, आज रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं पहनेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और आज इसको जरूर पहनना तू। लेकिन मीराबाई नहीं पहना करती थी, उसको हार श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी। ये तो बनावटी काम है जो नकली लड़कियां करती हैं, जिनको भगवान से डर नहीं ना ज्ञान क्या है का। तो उसने वह बोली रख दे, मैं आप पैर लूँगी। उसने रख दिया। अब मीराबाई ने सोची जब ना पहनूंगी तो यूँ तंग करेगा तने और गणा, और मेरे लिए तो मट्टी है यार, यह दुखी करेगा मुझे और काम का बात बढ़ेगी, मुझे टेंशन बनेगी। उसने सोची इस हार ने पैर लेती हूँ, 2 घंटे गाल लूँ गलों में इस मट्टी ने। तो यूँ करके उसने डब्बा खोला, उसमें एक जो हार था वो हार नहीं था, वो सर्प का हार बन गया। इतना सुंदर हार बन गया, सर्प का गले में डाल लिया उसने। अब वो तो साथ साथ आ लिया, थोड़ी देर पीछे अगमरी पावेगी और सांप वहीं पाओगा कि तो कमरे में लोग कह दूंगा सांप लड़ गया, वो तो बातें नहीं कर सकेगी क्यों यार के नहीं। और बंदी को धमका दिया था जिक्र नहीं कर देगी कितना भी कुछ हो जाता है, यानी चुप हो जाइए तो कुछ नहीं बताना किसी को, कुछ किसी तरह का। मतलब उसको ऐसा कह दिया था कि तू रख के आ जाना और वहाँ जिक्र नहीं करना। तो उधर से वो गया साथ में, मीराबाई उस हार को पहनने बैठी जो सर्प से कन्वर्ट हुआ था। अब वो कहता है, वो राणा कहता है कि ये हार कहाँ से लाई तू बदौरत, ये हार कहाँ से लाई इतना कीमती, कि मंदिर में जाती है वहाँ बकवाद करती है तू, वहाँ से ये हार लाई है। वो कहने लगी जी ये हार आपने ही भेजा था, आपने ही भेजा था, इस बक्से में था। तो कहता क्या बात कहती है, कहाँ जी इसमें था, इस बक्से में। और बंदी बार गेट में नौकरानी बैठी थी, वह बुलाई कि कहाँ वो बक्सा की, यही है जी। और अभी इन्होंने खोला था, मैं बाहर खड़ी थी, मुझे आवाज़ आई थी, इन्होंने अभी खोल के पहना है। अब उसके पाँव रतरेगी, धरती निकलेगी, रतरा गजब हुई हो। और अपने हाथा वो सर्प इसमें रोक के भेज जा रही, हार बन गया। आ गया कि भैया नहीं मरे। अब उसने क्या सोचा कि एक वो बुला लिया, ये सांपों का इलाज करने वाला गारडू, और उससे कहा कि तू ऐसा सर्प ला दे, ऐसा विष दे दे मुझे कि यह इसको पीते मर जा। तो उसने कहते हैं कि ऐसे इतना ज़बरदस्त विष दे दिया ला के कि एक बार ओठ का जीभ का भी ला दिया ना, एक घूंट भी अंदर ले जाएगी तो भी मर जाएगी, बोल नहीं सकेगी। अब उसने क्या किया, उसके देवर ने, राणा ने, वो सर्प जो जहर था, विष था, ये कहते हैं सर्प से निकाला था जैसा भी। तो वो सर्प वो जहर विष लेकर के वो राणा और साथ में हाथ में तलवार लेकर और मीराबाई के पास पहुंच गया कुछ दिनों के बाद कि इस जहर न पी ले, ये प्याला पकड़े, और नहीं पीवेगी तेरी गर्दन काटूंगा। अब मीराबाई ने सोचा गर्दन में तो दर्द होगा, तलवार ते मरना तो सही, मारे तो गाय तुझे, तो जहर पी लूँ दर्द तो ना होगा। तो नो सोच कर और उसकी आँखें आ गए, नो का नो जहर का प्याला पी लिया, वो विष पी लिया। और वो देखे बाट की लुढ़ के गया और वो आराम से बैठी है, कोई दिक्कत नहीं। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे।
कहाँ तो जहर ने उत्पात मचाना था, अशांति फैलानी थी। कहते हैं पीवत ही अमृत हो लग गया और हो गया सर्द ही अरे, यानी अंदर ठंडक होगी विष तय। अब उसने सोची भाई या तो नहीं मरे, कमाल हो गया, यह बिना मरी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मीराबाई मंदिर में जा रही थी और कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, देख काल ने उस प्यारी आत्मा को कहाँ ठोक दिया था और परमात्मा कैसे पीछे पीछे फिरते हैं उस पुण्य आत्मा के। रविदास जी, संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे मीराबाई के, और ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी कबीर परमेश्वर का ही शिष्य हो गए थे। जब पहले तो रामानंद जी से उनको उपदेश दिलाया कि रामानंद जी की फड़क काटी के ये अरिजना नाम ना दे था शेड्यूल कास्ट को। फिर कुछ दिनों के बाद रविदास को पता लग गया कि भगवान तो ये हैं, रामानंद जी के पास ना कुछ, तो रविदास जी ने कबीर परमात्मा से उपदेश ले लिया था। अब ये दोनों वहाँ जिस मंदिर में मीराबाई प्रतिदिन जाती थी उसी के पास बाहर सी था, वो वहाँ बाहर इन शेड्यूल कास्ट की कुछ चौपड़ी सी थी, वहाँ सत्संग करने लग गए रविदास जी और कबीर जी। मीराबाई पहुँच गई, अगर यहाँ कुछ भगत बैठे हैं, चल 10 मिनट चर्चा सुनाएंगे इस परमेश्वर की। तब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, मीराबाई को धक्क देसी हुई कि मैं तो कृष्ण से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानती, और महाराज जी तो कृष्ण जी के ऊपर और बहुत सुप्रीम पावर बताते हैं। तब उसने करबद्ध होकर कहा, महाराज जी हमने तो कभी यह बात सुनी नहीं थी, आप ये बताते हो, इसका कहीं प्रमाण है? मैं तो श्री कृष्ण जी को मानती हूँ। परमेश्वर ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए। वो कहती थी कृष्ण जी मेरे पास आते हैं, सामने दिखाई देते हैं, मुझे साक्षात बातें करते हैं, पर तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए उस तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। और जब तेरा श्री कृष्ण कह दे फिर क्या करेगी, फिर मैं आपके चरणों में आ जाऊंगी। महाराज मन तो आत्मा कल्याण करवाना, जैसे आप बता रहे हो भाई इनकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु, इनकी पूजा करने से भी फिर यही रहेंगे, मैं तो इस जन्म मृत्यु के रोग में कति रहना नहीं चाहती। भगवान मैंने देख लिया खूब बड़ा, कोई किसी का कोई। और ब्याह होया, खुशी मनाई, 4 साल में पति मर गया, बताई किस पे खुशी मनाऊं? यहाँ पर क्या चीज़ है जो अपनी मानूं मैं? कति मेरा दिल हट चुका है इस गंदे लोकता है। तो उसने फिर लागी पुकार कर रोने लगी। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, उनसे पूछा, प्रभु आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, मेरी आत्मा दुख रही है कि वो मेरे भगवान से भी ऊपर कोई शक्ति बता रहे। पुण्यात्माओं, ये देवता झूठ नहीं बोला करें, इसलिए इनको देव कहते हैं, अच्छी आत्मा होती है। इसने कहा मीराबाई वो शक्ति बहुत प्रबल है जिसके विषय में संत बता रहे हैं, पर वह मिला कति नहीं। हमने भी खूब ट्राई कर ली और कई हजार वर्ष तक साधना कर ली, वह मिलता नहीं। मीराबाई बोली, सत्साहेब महाराज जी बस ठीक है। अब क्योंकि जब परमात्मा वो कह रहे हैं हम उस परमात्मा से आपके साक्षात्कार करा दें, उससे मिलवा दें, ये काम ने मिली है कोई ना। और ये भी मानते हैं कोई और पावर है। कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही होता है। उसी दिन उसने आके अगले दिन चरणों में गिर गई परमात्मा के, मुझे उपदेश दो प्रभु। अब कबीर जी ने सोचा यार ठाकरों की लड़की है और कदे इसमें अभिमान शेष रह जा, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को भगवान नहीं मिल सकता, ये नियम है, चाहे कितनी साधना कर ले। सबसे पहले भी नम्र और एक दृष्टि होनी चाहिए, ना ऊंच नीच, कोई बुरा नहीं, जैसे छोटी जाति कोई नहीं। ऊंच नीच इस विध है लोई, भाई कर्म को कर्म कहाँ में दोई। ऊंच नीच इसलिए इस तरह माना जाता है, जो पाप करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, सुल्फा पीवे, चोरी करे, डाके करे, वो किसी जाति का वो नीच है। और अच्छे काम करे, बुराई से दूर है, भक्ति करता है, वो ऊंच है, चाहे वो किसी जाति का है। ये संत विधान है, प्रभु का विधान है। ऊंच नीच इस विध है लोई,
और कर्म कुकर्म सुकर्म कुकर्म कहाँ में दोई। सुकर्म करते हैं वो ऊंच है, और दुष्कर्म करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो वह नीच है। तो ये दृष्टि उसकी देखनी थी, इस बेटी में कितना विवेक है। रविदास जी से कह दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की ने भेजूंगा, और उपदेश दे दिए, इसने पहला मंत्र दे दिए। तो वो मीराबाई गई कि महाराज जी मैंने पता, मेरे कृष्ण जी भगवान आए थे और मेरे से बात होगी, वो कहते हैं कि ऊपर है वो शक्ति पर तुम्हें मिला नहीं, और आप कह रहे हो मिला। परमात्मा बोले गारंटीड बेटी, या कौन सी बात ना मिला। इन कृष्ण जी को ज्ञान नहीं कोई ना उस परमात्मा के बारे में, इन विष्णु और कोई भी ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा ये बात आज तो हमें उसमें भी खटकती थी, लेकिन उसका तो शंका निवारण कर दिया था। वह खुद आकर कहेगा जब कि उसके पाने की विधि हमने नहीं मिली आज तक। तो मीराबाई कहने लगी प्रभु अपनी बेटी को उपदेश दे दो। अब परमात्मा बोले जा बेटी, वो बैठा भगत वो देगा नाम। अब वो मीराबाई क्योंकि कंप्यूटर का की तरफ संकेत कर दे डॉक्टर, तो मरीज तो दौड़ जा बैठेगा, ले दवाई दे दे भाई। तो रविदास जी के पास गई कि महाराज मुझे उपदेश दे दो, गुरु मुझे शिष्य बना लो। रविदास बोला बेटी बात सुन बहन, मैं हूँ चमार जाति ते और तू है ठाकरों की बेटी, तेरे साथ ना बहुत भूंडी कर देगा समाज। मैं उपदेश नहीं दे सकता आपको, मैं चमार जाति से हूँ। मीराबाई बोली महाराज जी आग लगे संसार के, आप मेरे पिता माँ आपकी बेटी, मन या जड़ी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे भगवान चाहिए। तो परमात्मा ने संकेत कर दिया हक दे दे। ये देखना चाहा थे इसमें कितना विवेक है। रविदास जी से प्रथम उपदेश परमात्मा ने मीराबाई को दुआया। ये एक आपको ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। पहले आपने कथाएं सुनी थी लेकिन इनकम्प्लीट, सार रहित, इसका निष्कर्ष कहीं नहीं निकाला किसी ने, था ही नहीं किसी को ज्ञान। अब जैसे एक स्पेयर पार्ट की दुकान में सारे स्पेयर पार्ट रखे हैं, अब जिसने ज्ञान ना नहीं वो कुछ किसी ने कितना धर रहा है, वो नारे न रख रहा है, यो स्टीयरिंग है, यो पिस्टन है, ये फलाना है बस। और जो इंजीनियर है उन्हें ला करके इकट्ठे गाड़ी बना के और टी करता ले जाएगा। तो ऐसे तत्वदर्शी संत, ये कथाएं भी आपके पास थी, ये ज्ञान भी थे, स्पेयर पार्ट जेन्युइन थे। ये कथाएं थी, ये अपने सदग्रंथ थे, इनमें जो ज्ञान था ये जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स थे। ये तत्वदर्शी संत इसकी गाड़ी बना के राम नाम की और अपना सतलोक चल पड़ेंगे। फिर वो पहले तो वह दिन में जाया करती मंदिर में, अब वहाँ परमात्मा कई दिन डट गए, फिर रह के फिर आ जाते दोनों जने कि संस को खूब तैयार करके फिर दूसरा नाम भी देना है, आगे भी इसको तैयारी करवानी है। तो फिर वो रात में सत्संग करते परमात्मा, दिन में धंधा करते मजदूर लोग, शाम में अपना सत्संग सुनते। तो मीराबाई फिर रात में जान लाएगी उस जहाँ वो सत्संग हुआ करते थे। अब उसने राणा ने, उसके देवर ने सोचा पहले तो दिन में गड्ढा करती, चलो दिन वाली भी माटी पड़े सी, भी रात न जान लगी, अब बता दुनिया के थूकेगी हमने, और मार ली, सारे काम कर लिया, मरती नहीं। तब उसने उसकी माँ को बुलाया और उसको समझाने के लिए प्रार्थना की। तो मीराबाई और उसकी माता का कैसे संवाद होता है पुण्यात्माओं। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चलाइए अटका में आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसाए। इस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए आपको ये कथा सुनाई है।